गाइस आज हम बात करेंगे फोरियर के क्वेश्चंस की। तो लिखा है कि फोरियर साइन कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकालना है इसके लिए, ठीक है। तो हम क्या सबसे पहले करते हैं, तो मेरे को पता है कि फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, √2/π 0 से लेके इन्फिनिटी, और यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारे पास f(x) साइन sx dx, ठीक है। सिमिलरली तुम्हारे पास कॉस का क्या होता है, f(x) = √2/π 0 से लेके इन्फिनिटी f(x) cos sx dx, ये चीज़ होती है। अब देखो तुमने मान लो तुमने वैल्यू पुट कर दी, पुट वैल्यू, अगर हम वैल्यू को पुट कर देते हैं, इसको फर्स्ट ले लेते हैं, इसको सेकंड, पुट वैल्यू इन फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट कर रही हूँ, तो f(x) = √2/π 0 से लेके इन्फिनिटी तक f(x) की वैल्यू क्या है, x⁻n-1 साइन sx dx, ठीक है। इसको 3 मान लो। अब फिर सिमिलरली मैं वैल्यू पुट कर रही हूँ सेकंड इक्वेशन में। देखो मैंने f(x) की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे भी कॉस वाले फार्मूला में भी साइन की भी आ गया, कॉस का भी आ गया। अब देखो तुम लोगों ने क्या करना है, तुमने वो फॉर्म पढ़ी है e⁻θ = क्या होता है, अलग पेन से लिखते हो, एक मिनट, अलग पेन कौन सा लिखा, एक सेकेंड, ये इसी से लिखती हूँ ब्लैक से। e⁻θ आपने पढ़ा हुआ है कि वो होता है नहीं, e⁻, ये वाला नहीं, ये कॉस होगा यहाँ पे, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये वाला फार्मूला आपने पढ़ा होगा, e⁻θ। तो अब इसको हम कैसे करेंगे इसको सॉल्व, तो आपने ये करना है f(x) प्लस आयोटा f(s)x, ये फॉर्म बना दिया है। तो मतलब तुम इसकी और इसकी भी फॉर्म बनाओगे, तो यानी यहाँ पे आ जाएगा √2/π 0 से लेके इन्फिनिटी कॉस थीटा के लिए क्या है, xn-1 कॉस sx प्लस आयोटा xn-1 साइन ऑफ sx, ये चीज़ है, ठीक है। तो अब कैसे लिखना है आपने इन चीज़ों को, अब क्या होगा यहाँ पे √2/π वैसा का वैसा लिखते, 0 से लेके इन्फिनिटी, जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन निकाल दो, तो कॉस ऑफ sx प्लस आयोटा साइन sx इस तरह से, और यहाँ पे ले लिए x⁻n-1, ये चीज़ आ गई तुम्हारे पास, ठीक है। अब ये चीज़ क्या है, e⁻θ, यानी कि e⁻isx x⁻n-1 0 से लेके इन्फिनिटी, और यहाँ पे √2/π, ये चीज़ है। अब इसकी इंटीग्रेशन करना जो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, तो तुम क्या कर लेते हो, लेट कर लेते हो, लेट कर लेना है। इसको थोड़ा अलग से लिखती हूँ कि जो मेरे पास isx क्या है, मेरे पास -t है, यहाँ से पूरा खेल आता है, ठीक है। डिफ्रेंशिएट कर देते हैं इसको, is, ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब यहाँ से तुम किसकी वैल्यू निकाल सकते हो, और यहाँ पे क्या जाएगा dx, तो dx की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से मेरे पास dx = -dt/is, एक वैल्यू ये निकल जाएगी। और अगर तुमको बोला जाए कुछ और वैल्यू निकालने के लिए कि अच्छा रुको, इतनी वैल्यू सफिशिएंट है अभी फ़िलहाल के लिए, ये वैल्यू पुट कर देते फ़िलहाल अभी यहाँ पे, तो √2/π 0 से इन्फिनिटी isx क्या है मेरे पास, -t है, और ये x की पावर क्या है, n-1, एक सेकेंड। अब यहाँ पे तुम x की वैल्यू निकाल सकते हो फ्रॉम स्टार, x की वैल्यू क्या निकल सकती है, -t/is, तो लिखो, तो यहाँ पे भी पुट करें ना सारी वैल्यूज़, तो हो जाएगी -t/is, और यहाँ पे क्या है, n-1 है, और dx की वैल्यू क्या है तुम्हारे पास, ये -dt/is। अब इसी चीज़ को मैं आगे सॉल्व करती हूँ अगले पेज पे, ठीक है।
जो पीछे की वैल्यूज़ थी वो मैंने यहाँ पे लिख दी। अब इसको ढंग से सॉल्व करके देखूँ अगर मैं, तो मैंने क्या करना है, अब मैंने किसी एक चीज़ की इंटीग्रेशन तो बनानी है। तो पहले मैं इंटीग्रेशन वाली टर्म लिख देती हूँ, 0 से इन्फिनिटी कर देती हूँ, e रेज़ टू द पावर माइनस टी और माइनस ऑफ टी की पावर n-1 ने ई, और यहाँ पे टी की पावर n-1 और साथ में dt, ये वाली फॉर्म बना दी मैंने यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि मेरे को अभी इंटीग्रेशन करनी है। आप देख सकते हो ये चीज़ किसके बराबर होती है, ये चीज़ इसके बराबर बीटा गामा फंक्शन पढ़ा होगा, तो ये चीज़ वो उस फॉर्म में बना दिया। बाकी रिमेनिंग चीज़ें कौन कौन सी बची मैंने यूज़ कर ली है, मुझे नहीं चाहिए। dt मैंने सिर्फ dt यूज़ किया है, मतलब -1/is मेरे पास रिमेनिंग है, -1/is रिमेनिंग है, और यहाँ सिर्फ t यूज़ किया है, मतलब कि -1/is किस चीज़ का रिमेनिंग है, n-1 का है, और ये किस चीज़ का है, इसकी पावर 1 है। तो अगर हम इनको ढंग से इनका मेल मिलाप समझने का प्रयास करें तो क्या होगा, √2/π -1 की पावर n-1 और साथ में है मल्टीप्लाई में -1 की पावर 1। तो अगर मैं और देखो नीचे भी देख लो एक बार, और यहाँ पे 1/is है, उसकी पावर क्या है, n-1 है, और सिमिलरली 1/is है, उसकी पावर क्या है, 1 है। तो इसको सॉल्व करके आया ना ये वाली वैल्यू, तो इसको ढंग से लिखूँ मैं, √2/π -1 की n-1 + 1, तो 1 की पावर क्या बचेगी, 1 ही बचेगी, और इसकी वैल्यू क्या बचेगी, 1 की वैल्यू अपॉन is, इतनी सी चीज़ बचेगी, is और साथ में -1 के ऊपर क्या n तो बचा ही हुआ है, और यहाँ पे is की ऊपर इसमें भी n बचा हुआ है, और गामा n। ठीक है, अब √2/π -1 की पावर n। अब देखो तुमको पता है कि आयोटा का स्क्वायर की पावर n हो गई, क्योंकि -1 क्या होता है, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 होता है, वही होता है ना। और ये क्या है ऊपर 1/i की पावर n और गामा n, जो कि इंटीग्रेशन सॉल्व हो के आया। सिमिलरली ये चीज़ ऐसी की ऐसी, आई स्क्वायर होता है -1, तो मतलब स्क्वायर लगा, इसको बाहर भेज दो, i की पावर 2n और is की पावर n। अगर मैं चाहूँ इसको अलग अलग करके देखूँ, मैंने यहाँ इसको काटना है, अगर उसको मैं और तोड़ना चाहूँ तो i की पावर क्या है, 2n है, यहाँ पे i के पास क्या है, एक n है, और साथ में एक sn भी है मेरे पास, ये गामा है। ठीक है, तो इसको देख पा रही हूँ मैं, यहाँ से एक वाली टर्म तो मेरे पास कटेगी, तो ऊपर क्या बचा मेरे पास, i की पावर n, 2n थे ना ऊपर, तो आयोटा की पावर n बचा अपॉन sn, और यहाँ पे गामा मेरे पास वैसा का वैसा, ये वैल्यू आ गई। अब देखो एक चीज़ याद रखना, जो आयोटा की पावर n होती है ना, होती है cos π/2 प्लस आयोटा साइन π/2, इसकी वैल्यू ये है। ठीक है, अब i की पावर क्या है, n है, यानी कि इस पूरे का n, मतलब i की वैल्यू लिखी है एक्चुअल में, कि i की वैल्यू क्या है मेरे पास, ये चीज़ है, n लगा हुआ है, यानी कि मेरे को √2π की पूरी की वैल्यू में n अंदर डाल देना, यानी आ जाएगा cos n/2 प्लस आयोटा साइन n/2, ये चीज़ बन जाएगी, और साथ में तुम्हारा गामा n, और नीचे क्या है, s की पावर n। ठीक है, अब तुमने देखो, तुम अब कॉस और साइन की फॉर्म में इसको लिख सकते हो। तुमने पीछे देखो कॉस और साइन निकाला है कि कॉस की ये थी, साइन मतलब ये वैल्यू ये थी, साइन की कॉस की थी, ये साइन की थी। ठीक है, अब तुम चाहो तो यहाँ से तुम साइन और कॉस की वैल्यू निकाल सकते हो। अगर तुमने एफ कॉस की वैल्यू लेनी है ना, तो इसमें तुम कॉस वाला पार्ट अरेंज कर लो, √2π cos n π/2 और गामा n अपॉन sn।
ये कॉस वाला हिस्सा आ गया और साइन वाला हिस्सा चाहिए, तो यहाँ पे एफ एस एक्स √2/पाई, यहाँ पे तो साइन n π/2 आयोटा को देखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे गामा n/SN फिर पुट कर दो, यहाँ पे वैल्यू पुट 1/n की जगह मतलब पुट कर देनी पहले 1/2, n = 1/2, यहाँ पे पुट n = 1/2, जो वैल्यू आएगी तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बड़ा आराम से होगा तुम्हारा क्वेश्चन ये।